मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मोदी सरकार में हरियाणा का कद बढ़ गया है। दरअसल हरियाणा की 3 मंत्रियों को जगह मिली है। मोदी कैबिनेट में हरियाणा से 3 मंत्री बनाए गए हैं। मनोहर लाल की भूमिका अब बदल गई है। मनोहर लाल को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। 25 साल बाद करनाल लोकसभा को मिला है केंद्रीय मंत्री पद। राव इंद्रजीत ने स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि आज शाम 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। मनोहर लाल को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को कौन सी जिम्मेदारी निभाने को दी जाएगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। चूंकि अब मोदी कैबिनेट का गठन हो चुका है, कौन से लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कौन से मंत्रियों को जगह दी गई है, ये जानकारी भी सामने आ चुकी है। बता दें कि इस दौरान अब हरियाणा का कद भी मोदी सरकार में बढ़ गया है। चूंकि मनोहर लाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, हरियाणा के 3 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। 3 मंत्री हरियाणा से भी मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। मनोहर लाल की भूमिका अब बदल गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि मनोहर लाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और 25 साल बाद करनाल लोकसभा को केंद्रीय मंत्री पद मिला है। राव इंद्रजीत ने स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में शपथ ली है। कृष्णपाल गुर्जर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। आज शाम को 5 बजे चूंकि कैबिनेट की पहली बैठक होगी, ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होता जा रहा है कि मनोहर लाल को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। इसके अलावा राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। देवेंद्र कथुरिया हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, मनोहर लाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मोदी कैबिनेट में अब हरियाणा का कद बढ़ गया है। चूंकि 3 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, ऐसे में अब ये बात भी दिलचस्प होती जा रही है कि मनोहर लाल को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को कौन सी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ सकती है। देखिए प्रगति, हरियाणा हालांकि छोटा सा राज्य है, 3 मंत्रियों की जगह दी गई है। उसके बावजूद जब बीजेपी 5 सीटें गंवा चुकी है, 10 में से 5 सीटें बची है, लेकिन कोटा हरियाणा का 3 मंत्रियों वाला ही रहा है जो पहले भी था। तो एक तो कैबिनेट मंत्री 5 साल बाद हरियाणा को मिला है। चौधरी वीरेंद्र सिंह 2014 में जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, वो जीते थे, तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था चौधरी वीरेंद्र सिंह को, लेकिन बाद में उनको बदल दिया गया। तो 5 साल बाद एक तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है मनोहर लाल को हरियाणा से। दूसरा, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में करनाल से आईडी स्वामी गृह राज्य मंत्री बने थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। 25 साल बाद करनाल लोकसभा को ये फिर सौभाग्य मिला कि करनाल का कोई सांसद केंद्रीय में मंत्री बना है। चूंकि 9वें नंबर पर उनकी रैंकिंग है, शपथ ग्रहण समारोह में 9वें नंबर पर उन्होंने शपथ ली है, तो समझा जा सकता है कोई भारी भरकम महकमा उनको दिया जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर 9.5 साल उन्होंने काम किया, जनता के बीच रहे हैं और संघ में भी काम किया है, बीजेपी पार्टी में भी काम किया है। मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के बीच रहे हैं, लोगों की जरूरतें क्या समस्या है। तो मेरे को लगता है क्योंकि कैबिनेट रैंक है, बड़े मंत्री हैं, तो लिहाजा कोई कौन सा महकमा मिलता है वो देखा जाएगा। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री लोगों से सीधा जुड़ाव रखते हैं, लोगों की आवश्यकताएं समस्याएं समझती है, तो कुछ उस तरह का महकमा दिया जाएगा ताकि उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सके। क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन है हरियाणा में विधानसभा की, सीटें गंवाने के बावजूद 3 मंत्रियों का जो है वो स्थान रखा गया है। तो केंद्रीय नेतृत्व की नजर विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा में तो हालांकि 50-50 हो गया कांग्रेस के साथ। कुल मिलाकर मनोहर लाल के लिए एक नई जिम्मेदारी है। और पानीपत करनाल जिस लोकसभा से वो आते हैं, पानीपत में जैसे उद्योगपति हैं, उनकी 0 लिक्विड डिस्चार्ज की है। पानीपत शहर की कांग्रेस राज से चली आ रही पहली बड़ा प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल वाटर सप्लाई योजना, मतलब नहर आधारित पेयजल आपूर्ति योजना। ये भूपेंद्र हुड्डा के 2014 से भी पहले की योजना आज तक लटकी हुई है। तो पानीपत के लोग, पानीपत के उद्योगपति, करनाल के जो लंबे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सालों से अटके हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की आस जगी है। मनोहर लाल कोशिश करेंगे और करनाल पानीपत के लोगों की जिंदगी और आसान होगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, मनोहर लाल को जरूर निश्चित तौर पर कोई भारी भरकम पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन इस बीच 2 नामों की चर्चा और है, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह। इनको भी यहाँ पर कैबिनेट में जगह मिली है। जिम्मेदारी इनको कौन सी सौंपी जा सकती है, क्योंकि ये भी लगातार फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें काफी सक्रियता निभाते हुए नजर आए हैं, जनता से इनका भी जुड़ाव है। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है, इसमें भी दिलचस्पी बढ़ रही है कि इन दोनों मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
देखिए, प्रगति मनोहर लाल का तो हमने बताया कि कैबिनेट मंत्री बने मुख्यमंत्री रहने के बाद। कृष्णपाल गुर्जर की जहां तक बात है, उनका आधार ये भी, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से जूझ रहे थे, बड़ा मुश्किल था। एक बार तो लगा कि पिछड़ जाएंगे, लेकिन बाद में जीत गए। कृष्णपाल गुर्जर के लिए ये कि हरियाणा में गुर्जरों की संख्या बहुत ज्यादा है, यूपी में गुर्जर रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में गुर्जर बहुत रहते हैं। तो गुर्जरों की देश भर में आबादी को देखते हुए उनको रिटेन किया गया है, ताकि आगे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने कई जगह पे, तो गुर्जर को तो इस आधार पर तीसरी बार लिया गया है। राव इंद्रजीत की जहां तक बात है, वो 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। तो लगातार 3 बार सांसद बीजेपी से बने और तीसरी बार ही उनकी मंत्री के हैट्रिक लगे। कुल लगातार 6ठा चुनाव जीता उन्होंने। 3 बार कांग्रेस में एमपी रहे गुरुग्राम से, और 3 बार अब बीजेपी में। तो 6 बार लगातार सांसद रहने का, और चूंकि अहीरवाल से आते हैं, अब जो लोकसभा चुनाव थे, अभी भी जेटी रोड बेल्ट हो या अहीरवाल, यहाँ से लोकसभा में काफी समर्थन मिला है बीजेपी को। तो अहीरवाल के एकमात्र बड़े नेता हैं। अहीरवाल में करीब 1 दर्जन विधानसभा की सीटें और आगे चलकर चुनाव है। उनको भी इस आधार पर इंडक्ट किया गया है कि अहीरवाल के सबसे बड़े नेता है, और दक्षिण हरियाणा जिसको हम कहते हैं। तो आगे विधानसभा चुनाव है, उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए उनको रिटेन किया गया। 6ठी बार लगातार सांसद बने हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मोदी सरकार 3 में हरियाणा से 3 मंत्रियों को जगह मिली है, जिसमें मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह स्वतंत्र प्रभार मंत्री और कृष्णपाल गुर्जर को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो हरियाणा से शामिल हुए हैं 3 मंत्री मोदी कैबिनेट में, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 3 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर मनोहर लाल की, जो कि कैबिनेट मंत्री के पद पर शपथ लेते हुए नजर आए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर राव इंद्रजीत सिंह की, जिनको स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार सौंपा गया है, और इसके अलावा तीसरी तस्वीर कृष्णपाल गुर्जर की, जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री के पद पर शपथ लेते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस बीच चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि इनको क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कैबिनेट में कौन सा विभाग मनोहर लाल के जिम्मे किया जाएगा, और राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को मोदी नेतृत्व क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा का कद बढ़ गया है, चूंकि मोदी कैबिनेट में 3 मंत्रियों को जगह मिली है हरियाणा से, और मनोहर लाल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल को बनाया गया है।